गाड़ी में कोई सामान है आप लोग अपना निकाल लीजिए, कुछ ठीक है। दोस्तों अमित ने हम आठों के ऊपर केस किया है, वो भी चोरी का। गाड़ी जब्त करके ले जाया जा रहा है। कुछ दिन बाद हम आठों को भी जेल पे डाला जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग अमित को खुद से कॉल करें और उससे पूछें कि क्या वो हमें जेल ही भेजना चाहता है या इस मैटर को यहाँ को हमें हमारा हक देके मामला को समझौता करना चाहता है। एक मान लो तो हमने ऊपर चोरी केस कर ले, गाड़ी का कोकर लाई तो दादा गला या टीम गेला बोल अच्छा तो उठा तो पैसा फोड़ ले उठा के। तो दोस्तों आज हमारे टीम को टूटे हुए 6 महीने से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इन 6 महीनों में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है जो कि आपको पता नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी होता था वो सब हम लोग साइड में रखकर अपने काम पे, अपने वीडियो बनाने में और आप लोगों को एंटरटेन करने में फोकस करते थे। लेकिन दोस्तों अब जो पानी है सर से बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपको बताना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम तो बहुत दिनों से चुप थे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया गया है। हम आपको बता दें हमारी टीम को अलग हुए 6 महीने हो गए, लेकिन हमें हमारा हक का अमित से 1 भी रुपया नहीं मिला और मांगने पे मिला है बस गाली और जान से मारने की धमकी। तो दोस्तों कुछ मेरे पाले काले सुअर लोग हैं जो दिन में तो दिखाई नहीं देते और एक चाइनीज भी है जिसके आंख नहीं पता नहीं कहां से देखता है। तो इन सुअर के बारे में बता दूं, पहले तो मेरे पिछवाड़ा धोते थे, अब दूसरा का पिछवाड़ा धो के बहुत स्मार्ट बनते हैं। तो बेटा पिछवाड़ा ही धोता रह जाएगा, कुछ कबाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि अमित ने हमारे बारे में इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतना बुरा बोला है, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। दोस्तों हमने भी अमित के बारे में 5-6 वीडियो बनाया है, लेकिन हम में से किसी ने उसको एक भी गलत बात नहीं बोला है, एक भी कोई गाली नहीं दिया है, एक भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। खैर छोड़िए, ये वीडियो बनाने का हमारा ये मोटिव नहीं है कि उसने हमें गाली दी। दोस्तों अमित ने हमारे साथ इससे भी बड़ा, इससे भी बुरा किया है। दोस्तों अमित ने हम आठों के ऊपर केस किया है, वो भी चोरी का। इसके रेफरेंस में, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है, नहीं तो फिर हम आगे का प्रक्रिया करेंगे ना। जी सर। कौन किसी एक के लिए नहीं, 8 आदमी पे केस हुआ है, आप लोग जितना है ठीक है, 8 को हम नोटिस दे दे रहे हैं। ठीक है सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? हम कुंदन सर बोल रहे हैं थाना से बाबू। ठीक है सर, हम हस्नैन बोल रहे हैं। नोटिस बात करो, लोग घर में बात करो लीजिए। दोस्तों अचानक से हमें थाना से कॉल आती है और बताया जाता है अमित ने और उसके बड़े भाई विकास कुमार प्रजापति ने हम आठों के ऊपर केस किया है चोरी का। जो हमारे पास कार थी व्हाइट कलर की टाटा पंच, उसकी चोरी का। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि वो कार हमारी पूरी टीम की थी, हमारी पूरी टीम ने पैसा भरा था। लेकिन दोस्तों अमित के कहने पे हमने वो कार विकास कुमार प्रजापति के नाम से लिया था, जिसका फायदा उठाते हुए अमित ने हम 8 लोगों को फंसाने के लिए हमारी ही कार के ऊपर उसने चोरी का केस किया है। तो दोस्तों विकास कुमार प्रजापति ने हमारे ऊपर केस किया है गाड़ी का, कि गाड़ी हमने उसकी चोरी कर ली है, हमने उसको गाली गलौज किया है, उसको धमकाया है, उसको मारने की धमकी दी है। इन सारी अपराधों के ऊपर हमने केस किया है। तो अभी सर आए हैं हमारे गाड़ी को ले जाने के लिए। तो सर आए हैं अभी गाड़ी हमारा जब्त करने के लिए हमारे घर। तो दिखाते हैं आपको, जब्त करके ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो आवेदन दिया था 29 दिसंबर को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये विकास कुमार प्रजापति ने अभी फरवरी में दिया है आवेदन, तो इस पे ये लोग केस कर दिए और हमारे गाड़ी को जब्त कर रहे हैं। हमें धमकी मिल रहा है, तरह तरह से धमकाया जा रहा है। तो अभी हमको गाड़ी मजबूरन देना पड़ रहा है, क्योंकि जब्त कर गए ये लोग, लेने आए हैं तो गाड़ी देना पड़ रहा है। तो बाकी सारी आपको चीजें दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। हम लोग आवेदन दिए उस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना पहुंच है, ना हमारे पास पैसा है। सारा पैसा उसके पास है, पहुंच उसके पास है। तो उसकी बातें हर कोई मान रहा है, उसकी बातें थाना में सुनी जा रही है, हर जगह उसकी बातें सुनी जा रही है, हमारी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही है। ऊपर से अभी हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, हमारे ऊपर केस हुआ है, आज हमें नोटिस मिला है। इसके लिए हमें आपको वीडियो बना के ये सब दिखाना पड़ रहा है। ये रहा नोटिस, अब देख सकते हो, इसमें मोहम्मद आरिफ हुसैन का नोटिस है। ऐसे ही हम लोग 8 को हमें नोटिस मिला एक, जिससे हमारे घर वाले सब सारे डरे हुए हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हमें केस करके धमकाया जा रहा है वगैरह, ताकि हम लोग वीडियो वगैरह बनाने छोड़ दें। जो अब देख रहा है वो अमित की हम लोग वीडियो बना के अच्छा खासा भी ग्रो कर रहे हैं, तो उस चीज़ से वो जलन हो रहा है। तो उसके विपरीत पे वो हमें सोच रहा है कि केस वगैरह करके सबको किसी तरह हम लोग शांत करें,
किसी तरह इसको धमकाएं डराएं, तो गाड़ी का केस किया, अब हम लोग को जेल पे ले जाया जाएगा। तो आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे सच्चाई कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। ये ना हमें जस्टिस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। हमने आवेदन देने के बाद भी हमारे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। गाड़ी में कोई सामान है आप लोग अपना निकाल लीजिए। नहीं कुछ ठीक है, लाई गाड़ी का चाबी तो निकाल लीजिए। चीज चाबी को वहीं होगा। सामान आपका अर्जेंट है, निकाल लीजिए, देख लीजिए। तो दोस्तों गाड़ी ले जाया जा रहा है, गाड़ी का चाबी हम लोग दे रहे हैं और गाड़ी यहाँ से अब हमारे पास था अभी इतने दिन तक, अब गाड़ी भी हमारे पास दे रहा है। एकमात्र गाड़ी हमारे पास था टाटा पंच, वो भी अब हमारे पास नहीं रहा, वो भी जब्त हो रहा है। तो आप लोग से हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ से तो हमें न्याय नहीं मिला है, आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया उम्मीद करके यहाँ से हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारा आवेदन पे ना केस हो रहा है ना हमारी कहीं बात सुनी जा रही है। तो आप लोग से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग हमें जस्टिस दिलाइए। जो भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। तो दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी टाटा पंच, ये अभी तक तो हमारे पास थी, पर नंबर प्लेट JH09BD 1796। अब इसको जब्त किया जा रहा है हमसे। जो हमारी गाड़ी है, हमने पैसा भरा इसका, हमारी बस गलती यही है कि हमने किसी दूसरे पे भरोसा करके उसके साथ हम लोग मिलकर काम किए, उसको उसके भाई के नाम पे गाड़ी लेने दिए, यही हमारी गलती थी, जिसकी अभी हम लोग सजा भुगत रहे हैं। हमसे गाड़ी जबरन मतलब जब्त किया जा रहा है, हमारे ऊपर केस किया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। एक तरफ से सब कुछ तो छीना ही गया है, पैसा छीना गया, सामान छीना गया, गाड़ी भी छीनी जा रही है, कल को हमें जेल में भी डाला जाएगा, सब कुछ छीना गया है। चैनल तो छीन लिया है, जो जिससे हम लोग का स्रोत था खाने पीने का, जो हम लोग कमाते थे जिससे, वो भी तो छीन ही लिया गया है। बाकी जो पैसा था वो भी तो गया। जी जी सर, इसीलिए बुलाया। चलो खोल के देखो, चेक करके देख लीजिए कोई सामान वगैरह पहले से नहीं, आगे से देख लीजिए। पहले से नहीं। चलिए रखिए, जो है यही है। वही दुकान में नवा लीजिए सर, चालू सर तो चाबी हैंडल करते रहे। सर का नाम कुंदन कुमार है, जो आपकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं। चलिए हमारे एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी ये उसने एफआईआर दिया है, तो उसके एफआईआर पे एक बोलते ना कि इंटरनेट से भी ज्यादा स्पीड पे इसकी एफआईआर पे कार्रवाई हुई है, और हमारा गाड़ी जा रहा है। 5G की स्पीड सुना होगा आप लोग कि 5G सबसे फास्ट होता है, और 5G से भी स्पीड ज्यादा ये चल रहा है उसका आवेदन, उसका एफआईआर। तो हमारे घर से हमारा गाड़ी जब्त करके ले जाया जा रहा है। कुछ दिन बाद हम आठों को भी जेल पे डाला जाएगा, क्योंकि उसके पास सारा कुछ पैसा है जिसका वो यूज कर रहा है, जिसको वो सही जगह पे यूज कर रहा है अपने हिसाब से, और हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहा है। हम लोग हमारी बात सुनने के लिए बस आप हो, जिसको हम लोग अपना दर्द समझा सकते हैं। पुलिस भी अब उसी का साथ दे रही है, लेके गए वो लोग गाड़ी, हमारे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या हम बताना चाहते हैं, क्या पुलिस को पता नहीं है कि गाड़ी किसका है किसका नहीं है? पूरे गाँव को पूछिए कि गाड़ी किसकी है, सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि गाड़ी किसका है नहीं है, फिर भी पुलिस अनजान बन रही है। मेहनत सबका है, फिर भी उसी का बात माना जाता है। तो सबका नाम से एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमेशा फैसला गलत हुआ है। तो हम लोग के साथ फिर गलत क्यों हो गया? होगा क्यों नहीं, तुम लोग लिखाया नहीं है। हम लोग तो भरोसा किए थे ना। भरोसा किससे करना चाहिए? अपने बाप से नहीं करना चाहिए। आपका भी कहना सही है। अगर एग्रीमेंट लिखाए हुए रहते तो इतना दूर होता ही नहीं ना। हमसे गलती हुई थी कि हम लोग एग्रीमेंट ना लिखा के हमने किसी पे भरोसा किया था, हमने अमित पे भरोसा किया था, जिसका हमें ये सिला मिल रहा है कि हमारे से सब कुछ लूटा जा रहा है, हमें जेल पे डाला जा रहा है। आवेदन आप लोग पहले दिए, हाँ। उसको कुछ सुनवाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। कहाँ इंसाफ है हिंदुस्तान में? इंसान नाम का चीज रहता तो पहले वो वाला पकड़ होता। हमारे आवेदन पे बोला जाता है कि तुम्हारा कोई केस ही नहीं होगा। तुम्हारे आवेदन पे क्या केस होगा? मतलब हमारा आवेदन पे कुछ है ही नहीं, हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। जो ये बोल रहे हैं कि हमारे आवेदन पे केस नहीं हुआ, हमारे एफआईआर पे केस नहीं होगा,
मतलब वो कुछ भी लिख के दे उस पर केस हो जाएगा। वो झूठ लिख के दे दिया कि हम लोग उसको गाली गलौज कर रहे थे, उसकी गाड़ी जबरन जब्त करके रखे हैं, उस पर क्या बोलते हैं माँ बहन की उसको गाली दिए हैं, उसको जान से मारने की धमकी दिए हैं। ये सब झूठे आरोपों पे वो केस कर दिया पुलिस वाले, थाने वाले। हमारे पे जो हमारे साथ बीता, हमारा सब कुछ छीना गया, हमारा पैसा छीना गया, स्टूडियो छीनी गई, अभी गाड़ी भी छीना गया, इस पर कोई केस नहीं हो रहा है। वो झूठ लिख के दे तो वो सच हो, हमारा सच भी झूठ हो। हमारे पे कोई मतलब हमारे पे कोई नाम ही नहीं लेता कि हम पे केस ही बनेगा। डायरेक्ट तो थाने वाले बोल देते हैं कि इस पे कोई केस ही नहीं होगा तुम्हारे एफआईआर पे। एफआईआर का फोटोकॉपी भी लगा देंगे स्क्रीन पे, देख लीजिए हमारा एफआईआर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि थाना वाले आए और हमारे पास जो गाड़ी थी टाटा पंच उसको लेके चले गए। हमने भी थाने में आवेदन दिया था 29 दिसंबर को, पर हमारे आवेदन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थाना की तरफ से। ना हमारा केस दर्ज किया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। और अमित ने और उसके बड़े भैया विकास कुमार प्रजापति ने 3 फरवरी को आवेदन दिया थाने पे और उसी दिन केस दर्ज कर दिया गया उनका, और हम ऑटो के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। और उसी दिन थाने वाले हमें नोटिस देने के लिए आ गए और हमारी गाड़ी जो टाटा पंच थी उसी दिन लेके चले गए। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमने जो 3 महीने पहले दिए थे उससे 3 महीने पहले आवेदन, हमारे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने 3 महीने बाद दिया और उसके आवेदन पे तुरंत कार्रवाई हो गई। तो हम लोग न्याय की उम्मीद इतने दिन से रखे थे थाना वाले से कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, पर अब हम लोग भी जान गए कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। जहाँ अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिला तो इससे आगे जाएंगे हम लोग, एएसपी के पास जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे, जहाँ हमें न्याय की उम्मीद हम लोग लगा सकें जिसके पास से। तो लेकिन उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग अमित को खुद से कॉल करें और उससे पूछें कि क्या वो हमें जेल ही भेजना चाहता है या इस मैटर को यहाँ को हमें हमारा हक देके मामला को समझौता करना चाहता है। तो आपके सामने हम अभी अमित को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, क्योंकि बहुत हो गया, हम लोग भी इल्जाम लगाएंगे, वो भी लगाएगा। ये सारी चीज़ें हटा के हमें हमारा जो हक बनता है वो हमें देना चाहता है कि नहीं, ये हम आपको आपकी मतलब आपके सामने उसको कॉल करके पूछ रहे हैं। तो हम कॉल लगा रहे हैं अभी अमित को, रिंग हो रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, अमित ने कॉल नहीं उठाया, ये आरिफ का फोन था। अब कौशल के फोन से कॉल लगा के देखते हैं आपके सामने। कौशल लगाओ कॉल। तो इससे ये कॉल क्यों उठा रहा है ये मैं बता दूं आपको दोस्तों। ये दरअसल आपके सामने बोलते रहता है कि मैं टीम को मतलब क्या बोलते हैं, टीम को तोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं अभी भी चाहता हूं टीम को साथ में लेके काम करें। अगर ये वैसा चाहता तो अभी ये कॉल उठाता। ये हमें गाली गलौज नहीं करता, हमारे ऊपर चोरी का केस नहीं करता। ये बस आप लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ये सब नौटंकी करता है। हमें ये दरअसल चोरी के इल्जाम पे अभी जेल भेजना चाहता है। हमें हमारे ऊपर केस है, अभी कभी भी हम लोग को जेल पे ले जाया जा सकता है, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमने सोचा कि अगर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, अब हमारे ऊपर केस हुआ तो हम लोग तो ऐसे अब चुप नहीं रहेंगे। हमारे ऊपर केस हुआ, अब हम लोग भी केस करेंगे, अब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जहां हमें जाना पड़े, जहां से हमें न्याय मिलेगी वहां तक जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा। क्योंकि यहाँ से हमें देख रहे हैं हम लोग न ये समझौता करेगा, क्योंकि इसको समझौता करने का मन नहीं है, इसे बस हमारा पैसा खाने का मन है, इसे हमें जेल में भेजने का मन है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ से इसको है दिक्कत कि हम लोग इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी जल्दी हमारे चैनल पे इतने मिलियन पे व्यू आ रहे हैं, चैनल हमारा मिलियन पे सब्सक्राइबर हो चुका है। तो और दोस्तों, और इसी के दौरान अगर हमारे ऑटो बंदों में किसी को भी अगर कुछ भी होता है तो दोस्तों उसका जिम्मेदार वो उसका घर वाला होगा, और वो भाड़े का टट्टू बुला के रखा है। हम बता दें दोस्तों, अमित ने अपने घर पे बाहर से गुंडे बुला के रखे हैं, झारखंड के भी नहीं है, झारखंड से बाहर के लोग वो घर पे बुला के रखता है। और हमें धमकी मिलती है, हमें मतलब धमकी दी जाती है कि तुम लोग को जान से मार देंगे वगैरह। तो अगर हमें हमारी टीम को मतलब ऑटो बंदों में किसी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार अमित होगा, और उसके घर पे जो रह रहे हैं बाहर के आए हुए लोग जो वही लोग होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत बार हमें धमकी दी है। जैसा मतलब वो जो कुछ भी हमें जिस तरह से हमें टॉर्चर करना उससे हो पा रहा है, वो टॉर्चर हमें करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग बस आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए, और हम लोग भी केस करने जा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास वही लास्ट ऑप्शन बचा है। लेकिन उससे पहले और एक बार हम
आरिफ के भी मोबाइल से कॉल लगाएं, कौशल के मोबाइल से कॉल लगाएं, अब मेरे मोबाइल से कॉल लगाते हैं और देखते हैं कि वो अभी भी उठाता है कि नहीं। तो ये रहा अमित का नंबर। Your call has been forwarded to voice. हेलो, हाँ मस्कैन बोले बोले हो की करे खो इधर हमने के जेल भेजे प्लान हो या फिर समझौता करे खो? सब तो करे खाली तैयार भेले तो नहीं भेला। हमने तो तैयारी ही हो, तोरा तो बोल लो कि हमने अमित भैया पास भी बात बोलो तब हमने बोल लो कि कर आज से हम तैयार लेते बता। तो तैयार तई कैसे तो ही तो तैयार नहीं ले, तोरा तो बोल अमित भैया के पास तोनी तो वीडियो बने लगला इटा सेटा मतलब तखन नहीं हम समझौता करे खातिर तैयार ले की समझौता करे के वीडियो बना के भेलो कि चल वीडियो बनाइए, तो हमने की बनाइए वीडियो पे कुछ गलत बोलिए, जॉइंट हमने साथ बोले सेटा तो हमने बताइए बहुत गलत बोल कुछ कैसे गलत बोलिए बताओ तो हमने पैसा मान लिया एखन हमने ऊपर तो चोरी केस कर ले। सबसे तो पहले माने ऐसे आलो कि तोनी हम पैसा दिया करे कखन तैयार नहीं सोचा बता। एखन तो कुछ दिन पहले अमित भैया पास जब बेलो बात तब तो बोल दिले कि पैसा वैसा कुछ नहीं देबो, जे करे को कर ले। एखन तो बोले तोनी कहला कि ना हम नहीं बनेबो बाना कीटा है कि तो एखन हमने सब कुछ हड़पी ले सब बोल दिले कि सब कुछ तोड़ लाओ। हम की हर पहले हम बता एखन मान ले तो हमने ऊपर चोरी केस कर ले गाड़ी टाके, गाड़ी टा कोकर लाई तो दादा लाओ, पकड़ ले तो दादा लाओ या टीम के लाओ, हमर ले हां हमर ले या टीम के लाओ। की टीम के ले टीम के गाड़ी लो टाटा पंच टा या तोर गाड़ी लाओ या तो लाओ टीम के ना लाओ। अच्छा टीम के ना लो ना बोल की नहीं लगता कि बोले जबरदस्ती ऐसा कैसे। अच्छा तो उठा तो पैसा फोड़ ले उठा के। तो देखा दोस्तों अपने जब ये इसकी मतलब असलियत सामने आने लगी तो इसने कॉल कट कर दिया आपके सामने, तो अब इसका समझ सकते हो आप मक्कारी। ये अभी बस आपके सामने इसको पता है कि वीडियो बन रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, वरना ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर ये पैसा देने के लिए तैयार होता तो हमारे ऊपर चोरी का केस करता, हमारी गाड़ी का चोरी का केस किया हमारे ऊपर, आप समझ सकते हो। और ये अभी बोल रहा है कि हाँ गाड़ी मेरी है, टाटा पंच इसकी हो गई, उसका पैसा हमारी टीम का भरा, हमने पूरा हमारी टीम की गाड़ी है वो, और ये बोला कि मेरी गाड़ी है, आपके सामने भी बोला। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आप समझते हो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब आपने इसको ट्रोल किया तो ये हॉस्पिटल में चला गया, जिसकी वजह से आपने इसे सहानुभूति दे दी। तो वही चीजें नौटंकी किया था, हॉस्पिटल भी जाने का वो हमारे पास सबूत है कि हॉस्पिटल भी गया था नौटंकी करके, बस आप लोग का सिंपैथी पाने के लिए हॉस्पिटल गया था, जिसका हमारे पास प्रूफ है, हॉस्पिटल वगैरह का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी हम वक्त आने पर दिखाएंगे आपको। पर अभी आपके सामने हम लोग कॉल करके बस आपको इसलिए दिखाना चाहते थे कि ये इसके मन में क्या है। इसके मन में दरअसल यही है कि ये सारा हमारा पैसा हड़पना चाहता है, हमें जेल भेजना चाहता है, बस इसका यही मंसूबा कि हमें हम लोग वीडियो जो बनाते हैं और ये उस चीज़ से इसको जलन हो रहा है, हम लोग ग्रो हो रहे हैं, उस चीज़ से इसको जलन हो रहा है, इसे अपना कंपटीशन फील हो रहा है कि हमसे ये लोग बेहतर कर रहा है, हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ये लोग लॉन्ग वीडियो 2-2 वीडियो लॉन्ग वीडियो बना के तैयार है, हमसे वीडियो नहीं बन रही है। तो इसलिए हमें हमारे ऊपर चोरी का केस किया और अब हमें क्या होगा हमारे साथ ये तो आप लोग देख सकते हो, हमें धमकी भी मिली है जान से मारने की। तो अगर हमें कुछ हुआ तो इसके जो हमारे ये होंगे और इसके घर वाले होंगे और इसके घर में जो रह रहे हैं बाहर के आदमी वो होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म कर दें और अब हम लोग भी देखते हैं जो भी हमारे साथ कानूनी कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे वो हम लोग करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, आपसे हम लोग को उम्मीद है न्याय की, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं दोस्तों।